हमारी टीम यहाँ पर आई, हमें ये पता चला यहाँ आने के बाद कि यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ लोग अपने लोगों से बात नहीं कर पाते यहाँ पर। यहाँ से 20 या 30 किलोमीटर पीछे जाके वो उनको बात करनी पड़ती है। तो उसी को सारा कुछ देखने के बाद NHPC से हमारा कांटेक्ट हुआ और हम NHPC के लिए हम ये पूरा सारा कुछ हम लोग डिज़ाइन किया कनेक्टिविटी काम में। तो ये अप्रोक्स 33 किलोमीटर से हम लोग यहाँ इनके लिए कनेक्टिविटी यहाँ पे लेके आ रहे हैं डैम साइड। हमारा धारचूला से लेकर और डैम तक जो हमारे BTS बने हैं वो अप्रोक्स BTS बने हैं हमारे 7। फिर पता है सब आता यही पड़े। तो जून में बेसिकली रेनी सीज़न था यहाँ पर। तो उसमें क्या होता है कि जैसे सपोज हम लोगों ने पहले पूरी ये विज़िट करी कितने किलोमीटर की साइड सही है और उसके बाद किस साइड पे हम लोगों को अपने BTS इस्टेब्लिश्ड करने हैं सो दैट कि हमें लाइन ऑफ साइट वहाँ से क्लियर हो। तो ये एक प्रोसीजर पहले 1 हफ्ते का था जो कि हमने पूरा किया था उस दौरान। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आए और हम लोगों ने फिर दोबारा से उनका इंस्पेक्शन किया जिन टावर को हमने मार्क किया था बेसिकली, और वहाँ पे हम लोगों ने टावर्स इस्टेब्लिश्ड किए। जो हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं इसमें सेंडर और रिसीवर होते हैं, तो वो हमने अपने BTSों पे इस्टेब्लिश करे हैं। और उसके बाद जो इनकी 5 लोकेशंस हैं उन लोकेशंस में हमने डिस्ट्रीब्यूट डिवाइसेस भी लगाए हैं सो दैट कि उनके पूरे एरिया को हम लोग वाईफाई कर पाएँ। ये हो गया हमारा कंप्लीट सेटअप। 2 बैटरी, 1 इन्वर्टर, एक आपका एक्सटेंशन कोड, NMS, मैनेजमेंट POE स्विच लगा हुआ है, मैनेजमेंट स्विच, और हमारा ये एकदम ओके है। मौसम ख़राब होने से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत, अभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है सर। सुबह ही बहुत हालत ख़राब हो जाती है सर मौसम ख़राब होने से। तो 1 मिनट NHPC ने हमें रिकमेंड इसलिए करा इसको क्योंकि जो कनेक्टिविटी हम यहाँ पे दे रहे हैं वो इतनी स्मूथ कनेक्टिविटी है और बेसिकली उसकी मेंटेनेंस ज़ीरो है। उसमें क्या होता है कि जो राउटर्स हैं यहाँ पर जो हमने BTS पे जो डिवाइसेस लगाए हुए हैं उनमें से उनको सिर्फ रिप्लेस करना होता है। जस्ट इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई भी इंजीनियर जाके जस्ट उसको रिप्लेस कर देगा, 2 आवर्स में वो वापस आपको सेम वो कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। तो अकॉर्डिंगली हर जैसे जो इनकी 5 साइट्स हैं 5 पे सेम डिवाइसेस लगे। रोड जो है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है एक तरीके से, कहीं मतलब तोड़ताड़ ज़्यादा चल रही है, कहीं ब्लास्टिंग कर देते हैं। तो इसको लेके थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी हुई है कि देखा जाए तो कभी कभी ब्लॉक हो जाता है ब्लास्टिंग करने से, तो 2-1 घंटे हमें लग जाते थे ऑलमोस्ट उसे पार करने। दूसरी चीज़, जब पहाड़ियों पे हम ट्रैवल करते हैं, कई जगह ऐसा है कि पहाड़ी ऊपर चढ़ने के लिए दिक्कत कर देती है, मतलब गाड़ी नहीं जा पाती, तो हमें नीचे से रोड से ही और ऊपर BTS जहाँ बनाया था हमने वहाँ तक हमें ऑलमोस्ट सामान लेके ही चढ़ना पड़ता था। इस टेरेन में वर्किंग जो टाइम है वो हमें कम मिलता है। सुबह अगर हम 9 o'clock या 10 o'clock स्टार्ट होते हैं तो शाम को 4 बजे तक हमें फिनिश करना होता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली रोड्स वगैरह बन रही हैं। ये लोग ब्लास्टिंग करते हैं तो उस दौरान फिर वो बंद हो जाता है तो उससे पहले हमें काम करना होता है। तो हम बेसिकली कोशिश यही करते हैं कि सुबह हम लोग जल्दी शुरू करें इसको। धारचूला शहर से ये अप्रोक्स 30 किलोमीटर है और यहाँ पे हमने जो बेसिक स्टेशन बनाया है इसमें बेसिकली 1 रिसीवर है और 3 इसमें ट्रांसमीटर है जो कि अलग अलग लोकेशन को कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि एक जो सेंडर है जो पावर हाउस के लिए, एक है हमारे डैम साइड के लिए, और 3rd वन जो है वो जा रहा है डैम से आगे हमारा है गेस्ट हाउस।
5 बजे मैं घर से निकलता हूँ, फिर ऑफिस पहुँचने तक मतलब 7-8 बज ही जाता है। फिर जब वहाँ से निकलते हैं, साइटों में चलते हैं तो कच्ची रोड में चलना है, फर्स्ट सेकंड गियर में। अंदर क्यों ले लिया? और दिक्कत ही दिक्कत है पहाड़ों में। ये सर हमारा खांचा बन गया, अब मारते इसमें प्लास्टर। फिफ्टी Mbps का, लेकिन 80 आ रही है यहाँ पे जो हमें रिसीव हो रही है। तो बेसिकली अगर स्पीड ड्रॉप भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। क्योंकि तुम लोग 80 का दे रहे हो। अभी हमने BTS बनाए, उन सबका हमने फेल ओवर बनाया है कि सपोज दैट अगर मान लीजिए BTS 1, 2, 3, 4 इनमें से अगर 3 अगर बाई चांस डाउन हो जाता है किसी वजह से भी, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या वट एवर किसी भी रीज़न से, तो उसको बाईपास करने के बाद वो जो पीछे वाला BTS है उससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा वो। बिल्कुल कंडीशन ऐसी है, मतलब चल ही नहीं सकता। एक बंदा तो तब तो बोला था बाबा मतलब हो गया, इस रास्ते नहीं बोल रहा था डर के मारे। तो अब फिलहाल काम तो करना ही था। इस प्रोजेक्ट में हमें काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि मेन पॉइंट्स तो यही है अपना ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, यहाँ के लेबर्स जो कि जल्दी नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो काफ़ी कॉस्टली और एक्सपेंसिव होते हैं। फिर भी इस प्रोजेक्ट को हमारी कंपनी ने पूरी शिद्दत और साहस के साथ किया है काम को, और बहुत ही जल्दी टाइम में कवर किया है इसे, विदिन अ मंथ के अंदर। जाऊंगा और कैसे जाऊंगा? इसको पकड़ो, इसको आगे से पकड़ो और जो हटा दो। अब तो पानी भी नहीं है। यहाँ पर इस BTS पर हमने इलेक्ट्रिकल बैकअप के लिए इन्वर्टर लगाया है। और अगर बाय द वे सर कभी इलेक्ट्रिक होते बिजली बंद होती है, उसके लिए हमने सोलर पैनल को इंस्टॉल किया है। हाँ, ये बेसिकली ये लास्ट हमारी यहाँ पे कनेक्टिविटी आई हुई है। ये जमकू गेस्ट हाउस का रिसीवर है जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल करा हुआ है, पीछे से सिग्नल को रिसीव कर रहा है। ये हमने वाईफाई यहाँ पे इंस्टॉल करा हुआ है जो कि इस पूरे रेडियस एरिया को वाईफाई कर रहा है। इससे पहले जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे किसी का कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं थी। वीडियो कॉल। हाँ भाई, क्या हाल? आधा किलोमीटर बैक में। चैलेंजिंग हमें आया था जो हमारी एंड वाली फाइट थी, जो डैम फाइट थी, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग थी, क्योंकि वो सबसे लास्ट फाइट थी। वो अप्रॉक्स धौलीगंगा पे 30 किलोमीटर वाई रोड थी, और वाई
एयर अगर डायरेक्ट बात करें तो फिजिबल नहीं थी वो, क्योंकि उसमें मल्टीपल पहाड़ी थी बीच में। हम लोग डैम पे अभी लेट हो गए थे, तो अभी जैसे हम यहाँ पहुँचे तो इन्होंने ब्लास्टिंग की हुई है, तो अप्रोक्स इसको हटाने में ये 2 घंटे लगेंगे, तो हम वापस पहुँच पाएंगे कम से कम 10 बजे के आसपास तक।